हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी कैसे हो? मैं आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और अपनी बेंगो किसान आंदोलन की बातें पिछले क्लास में हो चुकी है। अब बात करेंगे हम अलवर किसान आंदोलन की। ठीक है, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो चलते अपने आंदोलन की ओर। तो बात करेंगे अलवर किसान आंदोलन। चल रहा है अपना बिजोलिया किसान आंदोलन, सॉरी, किसान आंदोलन चल रहे हैं। किसान किसान आंदोलनों में अब बात कर चुके हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। ठीक है, बात कर ली अपन ने बेंगो किसान आंदोलन की। ये तो आपको पता ही है कि 1897 से 1941 तक ये किसान आंदोलन चले थे। ठीक है, तो अब बात करेंगे अलवर किसान आंदोलन की। ठीक है, अपना कौन सा चल रहा है? अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन। ठीक है भाई, तो पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि आंदोलन के समय पे अलवर के शासक कौन थे। तो शासक की बात करते हैं तो अलवर नाम में से ही अपन शासक का नाम निकालेंगे। अलवर में क्या छिपा है? लवर। क्या छिपा है? लवर। लवर की कभी जय नहीं होती। ठीक है, लवर की कभी जय नहीं होती। तो अलवर में जो शासक हो जाएगा वो हो जाएगा जय सिंह द्वितीय। शासक कौन हो जाएगा? जय सिंह द्वितीय। ठीक है, अब बात करेंगे अपन अलवर किसान आंदोलन में तीन चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो पढ़ेंगे इजारा पद्धति, दूसरा पढ़ेंगे नीमूचाण हत्याकांड, और तीसरा पढ़ेंगे सुअर पालन या मेव किसान आंदोलन। ठीक है, अलवर में अपन तीन चीजें पढ़ेंगे। इजारा पद्धति, ठीक है, और पहले इजारा पद्धति के बारे में बात करते हैं कि इजारा पद्धति आखिर में है क्या। तो इजारा पद्धति जैसे बताती हूँ मैं आपको समझा के। जैसे ये हिस्सा है, ये जमीन का एक टुकड़ा है। ठीक है, इसमें से जो 80% जमीन है ना, ये तो सरकार के पास में रहती थी, और जो 20% जमीन है वो जागीरदार या किसान, वो जागीरदारों को दी जाती थी। ठीक है, तो किसानों के बट में कुछ भी नहीं आता था, किसानों को कुछ भी नहीं दी जाती थी। तो ये 80% सरकार के पास में रहती थी और ये 20% है वो जमींदार के पास में रहती थी। तो किसानों के मतलब किसानों के ये आक्रोश ही रहा कि उनको कोई जमीन करने के लिए मिलती नहीं थी। ठीक है, तो ये है कुछ समय सरकार से सॉरी, यह ऊंची बोली लगाने वाले को ऊंची बोली लगाने वाले को निश्चित समयावधि के लिए, निश्चित समयावधि के लिए भूमि आवंटित करना या भूमि देना। ठीक है, ये हो गया अपनी इजारा पद्धति। क्या है? इजारा पद्धति के बारे में देखते हैं। इजारा पद्धति आखिर में है क्या? तो इजारा पद्धति है, जैसे जमीन है, इसमें 80% टुकड़ा तो रहेगा सरकार का और 20% जमीन रहेगी जागीरदारों की या जमींदारों की। ठीक है, ये जमींदारों को भी ऊंची बोली, मतलब ऊंची बोली लगाई जाती थी,
उसके आधार पर कुछ निश्चित समय के लिए ये भूमि आवंटित की जाती थी, तो किसानों के पास कुछ भी नहीं आता था। तो यही है अपनी इजारा पद्धति। अलवर किसान आंदोलन में 3 चीजें पड़ेंगी। दूसरी बात करते हैं नीमूचरण हत्याकांड की। ठीक है, किसकी? नीमूचरण हत्याकांड। नीमूचरण हत्याकांड, तो वो डेट भी अपनी इसी में से निकालेंगे। नीम चना, नीम चना, तो इसमें आ रहा है ना, मई भी आ रहा है, मै से मही, ठीक है, और च से 14, तो ये हुआ था नीमूचरण हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को। ठीक है, ये नीमूचरण हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 को। ठीक है, इससे ये जो हत्याकांड है ना, इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभक्त बताया गया है, नीमूचरण हत्याकांड को। अब तीसरी बात करेंगे, ये सुअर पालन भी बोलते हैं इसको, और ये मेव किसान आंदोलन भी। ठीक है, तीसरी बात करेंगे मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन की बात करेंगे, तो अपन इसमें 3 चीजें पढ़ेंगे अलवर किसान आंदोलन में। ठीक है, पहली बात करेंगे अपन इजारा पद्धति की, जो बात कर चुके हम, आगे करेंगे, अभी तो शॉर्ट में बताया है। फिर बात करेंगे नीमूचरण हत्याकांड की, ये हुआ था 14 मई 1925 को। फिर बात करेंगे मेव किसान आंदोलन की, या फिर सुअर पालन। सुअर पालन, ये पूरा आंदोलन इन चीजों पे टिका हुआ है, इनको लेकर ही ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, इजारा पद्धति, नीमूचरण हत्याकांड और मेव किसान आंदोलन। अब बात करेंगे हम इजारा पद्धति आखिर में है क्या, पूरी डिटेल से देखेंगे, तो उतार लो इसको, अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब बात करेंगे इजारा पद्धति की। अलवर में भू राजस्व की इजारा पद्धति को लागू किया गया। अलवर में भू राजस्व की इजारा पद्धति को लागू किया गया। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार की 1876 की प्रथम भू राजस्व पद्धति पर आधारित थी। 76 की प्रथम भू राजस्व पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, अब बात करेंगे 1923 में अलवर महाराजा जयसिंह द्वितीय ने किसानों पर लाग बाग करें लगा दी। ठीक है, जो 1923 में अलवर शासक
जयसिंह द्वितीय ने कुछ लाख बाग करे लगा दी। ठीक है, बात करेंगे कि जो अलवर किसान आंदोलन में कौन से किसान सर्वाधिक थे। तो ये जो अलवर किसान आंदोलन था उसमें राजपूत और जो मेव किसान थे ना, उनकी संख्या सर्वाधिक थी। अलवर किसान आंदोलन में राजपूत किसान, राजपूत व मेव किसानों की संख्या, मेव किसानों की संख्या सर्वाधिक थी। ठीक है, तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। चल रहा अपना अलवर किसान आंदोलन, ठीक है, उसके शासक जयसिंह द्वितीय हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं इजारा पद्धति की। आखिर में इजारा पद्धति है क्या? ठीक है, तो अलवर में भू राजस्व की इजारा पद्धति को लागू किया गया। ठीक है, अलवर में भू राजस्व की इजारा पद्धति को लागू किया गया, जो ब्रिटिश सरकार की 1876 की प्रथम भू राजस्व पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, 1923 में अलवर शासक जयसिंह द्वितीय ने कुछ लाख बागों को लगा दिया। ठीक है, बात करेंगे अलवर किसान आंदोलन में सर्वाधिक किसान किस जाति के थे, तो वो थे राजपूत और मेव जाति के किसान सर्वाधिक थे। ठीक है, तो मिटाते हैं इसको, बात करेंगे नेक्स्ट। बात करेंगे कुछ जवान थे, एक तो गंगा सिंह हो गया, एक माधो सिंह हो गया, एक अमर सिंह हो गया। 4-5 जवान थे, उन्होंने जो पुकार नामक पत्रिका थी उसके माध्यम से किसानों की समस्याओं को उभारा था। ठीक है, मतलब बताया था कुछ जवानों के द्वारा। कुछ जवानों के द्वारा कौन कौन हो गया, जैसे गंगा सिंह, गंगा सिंह हो गया, एक हो गया माधो सिंह, पहला गंगा सिंह हो गया, माधो सिंह। ठीक है, तीसरा हो गया अमर सिंह, अमर सिंह। चौथा हो गया गोविंद सिंह। इन्होंने पुकार नामक पत्रिका के माध्यम से, पुकार नामक पत्रिका के माध्यम से किसानों की समस्याओं को या किसानों की मांग को रखा।
ठीक है, अब बात करेंगे कि जो अलवर किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व करने वाली कौन थी। तो अलवर किसान आंदोलन में जो महिलाओं का नेतृत्व किया था वो किया था रघुनाथ सिंह की पुत्री सीता देवी ने। ठीक है, अलवर में अलवर किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व तो रघुनाथ सिंह की पुत्री सीता देवी ने किया था। ठीक है, एक बार इसको रिपीट कर लो मेरे साथ में। इजारा पद्धति चल रही है अपनी। कुछ जवानों के द्वारा, जैसे गंगा सिंह हो गया, माधो सिंह हो गया, अमर सिंह हो गया, गोविंद सिंह हो गया, इन्होंने पुकार पत्रिका के माध्यम से किसानों की समस्याओं की मांग की। ठीक है, बात करेंगे कि जो अलवर किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था, वो किया था रघुनाथ सिंह की पुत्री सीता देवी ने। ठीक है, आगे बात करते हैं। अलवर महाराजा ने अलवर महाराजा जय सिंह ने जनरल रामभद्र ओझा के नेतृत्व में किसानों की स्थिति को जांचने के लिए जांचने के लिए 7 मई 1925 को नीमूचाणा में 7 मई 1925 को नीमूचाणा में जांच के लिए भेजा। 7 मई को नीमूचाणा में ठीक है, ये अपनी हो गई इजारा पद्धति की बात। हम बात करेंगे नीमूचाणा हत्याकांड की, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नीमूचाणा हत्याकांड के बारे में थोड़ा कुछ बता देते हैं। नीमूचाणा हत्याकांड 14 मई 1925 को हुआ ही था। ठीक है, तो इसमें जो जनरल डायर था ना, उसने जो किसानों की सभा हो रही थी उसमें गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। तो उसमें 800 लोग मारे गए थे। ठीक है, इतनी अंधाधुंध फायरिंग की थी कि उसमें 800 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस हत्याकांड को, नीमूचाणा हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभक्त बताया है। और जो जनरल डायर है, वो
जो छाजू सिंह है उसको राजस्थान का जनरल डायर बोलते हैं। छाजू सिंह ने चलवाई थी ये गोलियां। तो ये बातें अपन करेंगे नेक्स्ट कल की क्लास में। अगर मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट करिएगा मेरी वीडियो का। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।